मेरे यूट्यूब पेज एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। गोल्ड ने और सिल्वर ने फाइनली 7 हफ्ते के बाद एक हफ्ता पिछला पॉजिटिव दिखाया है और कुछ राहत मिली है बाजार को। पिछले हफ्ते बाजार में क्या रहा, किस कारण ये तेजी आई थोड़ी बहुत, आगे क्या रह सकता है, कौन से इकोनॉमिक इवेंट हैं, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पिछले हफ्ते कैसा रहा है। कॉमेक्स पे 26 जून की जो क्लोजिंग हुई थी वो लगभग $4047 के आसपास हुई थी और 3 जुलाई की जो क्लोजिंग है वो 4187 के आसपास है। लगभग $140 गोल्ड जो है वो एक हफ्ते में जो है चढ़ा है। 3.5% की इसमें तेजी आई है। एमसीएक्स की हम बात करते हैं तो 26 जून की क्लोजिंग 1,44,162 थी। 3 जुलाई की क्लोजिंग जो थी 1,47,378, लगभग 3216 रुपये यहाँ पर गोल्ड चढ़ा और 2.5% के आसपास की तेजी आई। ये 2.5% और 3.5% का डिफरेंस इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि करेंसी डिफरेंस बढ़ गया है, रुपये थोड़ा सा मजबूत हुआ है, उसके कारण थोड़ा सा हमें यहाँ पर कम तेजी नज़र आ रही है। इसी प्रकार सिल्वर जो है वो कॉमेक्स पर 26 जून की क्लोजिंग थी 59.19, ये $60 से नीचे क्लोजिंग दे रहा था। जैसे ये $60 के ऊपर आया तो थोड़ा सा इसमें जो है वो मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। 3 जुलाई की जो क्लोजिंग है वो $62.40 की है। डिफरेंस रहा है $3.21 का, लगभग 5% के आसपास का कॉमेक्स में डिफरेंस रहा है। यदि हम इंडिया में बात करते हैं तो 26 जून की क्लोजिंग जो है वो 2,21,404 थी। 3 जुलाई की क्लोजिंग जो है वो 2,37,410 है। ये डिफरेंस रहा है लगभग 16,000 रुपये का और 7% की यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली है और ये 7 वीक के बाद इस तरह का हमें माहौल बुलियंस मार्केट में देखने को मिला है। फंडामेंटल्स क्या है? क्रूड डाउन चल रहा है, क्रूड लग रहा है कि अभी और डाउन आएगा। वॉर लगभग थम गई है, बातचीत का सिलसिला जारी है। हालांकि दोहा में भी जो बातचीत हुई है उस पर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर नहीं आई है, लेकिन यह है कि वार बिल्कुल थम गई है और यूएस भी वार नहीं चाहता, ईरान भी वार नहीं चाहता। अब स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेकर, उसके कंट्रोल को लेकर कुछ चीज़ें हैं, वो आपस में बैठेंगे, बात करेंगे तो चीज़ें लगता है कि आगे भी हल जो है वो होती हुई नजर आएंगी। पिछले हफ्ते यूएस का जो नॉन फार्म पेरोल का डाटा आया उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव थी। 2 चीज़ें हुई थी पिछले हफ्ते। एक तो फेड रिजर्व के जो नए चेयरमैन हैं केविन वाश, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जो इन्फ्लेशन है उसका जो खौफ था पहले या भय था वो बना हुआ था वॉर के चलते, वो थोड़ा सा कम हुआ है। उनकी स्टेटमेंट से बाजार को थोड़ा सा पॉजिटिव बूस्ट मिला। उसके बाद जब जॉब क्रिएशन का डाटा आया या अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया तो उस डाटा ने बाजार को थोड़ी सी राहत दी कि यदि ये डाटा ऐसा है तो अब बहुत ज़्यादा हॉकिश स्टैंड नहीं ले सकता। हालांकि ये डॉविश भी नहीं है। हॉकिश कहने का मतलब यह है कि ब्याज दरें बढ़ने की तरफ जो है वो चीज़ें नहीं जाएंगी या जल्दी नहीं बढ़ेंगी, लेकिन इतना इतना भी नहीं है कि ब्याज दरें अब कम होनी शुरू हो जाएं। लेकिन ये जो डाटा बता रहा है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था इकॉनमी के लिए और लिहाजा गोल्ड के लिए ये अच्छा साबित हुआ। और यूएस में नॉन फार्म पेरोल जो है वो 57,000 बड़ा जून में। जॉब डाटा पॉजिटिव था बुलियंस के लिए, उसके कारण ये जो है वो चढ़ गया। लेकिन अब जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक खबर आई है सेंट्रल बैंक को लेकर। आप देखिए, सब मई में बेच रहे थे, सेंट्रल बैंक खरीद रहे थे। इस साल मई में सेकंड हाईएस्ट बाइंग हुई है सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड की। मई में सेंट्रल बैंक्स ने 41 टन गोल्ड खरीदा है। ये फरवरी के बाद सबसे हाईएस्ट बाइंग है। अब इमेजिन करिए, जनवरी 29 और 30 को क्या हुआ था, गोल्ड टूटा था, फरवरी में गोल्ड गिरा था, सेंट्रल बैंक बाय कर रहे थे। मई में गोल्ड गिरा है, सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, आम आदमी बेच रहा है, सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है। सबसे बड़ा बायर कौन रहा? 18 टन के साथ पोलैंड ने सबसे ज्यादा बाय किया। चाइना दूसरे नंबर पर रहा, 10 टन चाइना ने बाय किया। उज्बेकिस्तान ने 9 टन बाय किया। कजाकिस्तान ने 7 टन बाय किया। सिंगापुर ने 4 टन बाय किया। यदि 26 का टोटल डाटा देखते हैं 2026 का, तो पोलैंड ने 64 टन अब तक बाय किया है, उज्बेकिस्तान ने 33 टन बाय किया है और चाइना ने 25 टन और कजाकिस्तान ने 20 टन गोल्ड जो है वो बाय किया है। इसी बीच 9th सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे आया 2026 का। उसमें 89% बैंकर्स का मानना है कि इस साल भी गोल्ड रिजर्व जो है वो अगले महीने तक सेंट्रल बैंक इंक्रीज करते रहेंगे। इस सर्वे में भाग लेने वाले 45% सेंट्रल बैंक्स का जो है वो मानना है कि उनके अपने इंस्टीट्यूशन जो है वो अगले 12 महीने तक लगातार गोल्ड खरीदते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि गोल्ड लगातार बिकता रहेगा। और इसी बीच एक खबर यह आई कि जो सेंट्रल बैंक की रिजर्व्स है उसमें जो यूएस के बॉन्ड्स हैं उसको गोल्ड ने ओवरटेक कर लिया। यानी कि
गोल्ड जो है वो अब प्राइमरी रिजर्व हो गया लोगों के पास या सेंट्रल बैंक के पास, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज के लिए या फिर टफ टाइम पर बाइंग के लिए गोल्ड लगातार खरीदा जा रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग अभी भी गोल्ड की जारी है और गोल्ड लगातार बिक रहा है और सेंट्रल बैंक लगातार खरीद रहे हैं। हम बेच रहे हैं या छोटा निवेशक बेच रहा है, लेकिन गोल्ड सेंट्रल बैंक लगातार खरीद रहे हैं। और 6 जुलाई को यदि हम इकोनॉमिक डाटा देखते हैं तो 6 जुलाई को इसके ऊपर नजर रखिएगा, 7:30 बजे ISM सर्विसेज PMI का डाटा आएगा, ये यूएस का है। 7 जुलाई को लगभग 5:45 बजे ADP वीकली एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है यूएस में। ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 8 जुलाई को 11:30 बजे रात को FOMC की जो मीटिंग हुई थी जिसके बाद ये गोल्ड गिरा था, उसके मिनट्स आएंगे, वो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि इकोनॉमी को लेकर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। 9 जुलाई को रात को 7:30 बजे यूएस में एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा आएगा, वहाँ से इकोनॉमी का साइकिल पता लगता है। ये टाइमिंग जरूर याद रखिएगा, इसके इर्द गिर्द मार्केट में हलचल होती है। एस्ट्रो साइकिल यदि हम देखते हैं तो 4 जुलाई को लगभग 4 बजे के आसपास जुपिटर पुष्य के दूसरे चरण में आ जाएंगे। ये गोल्ड के लिए अच्छा है, पुष्य नक्षत्र में गुरु का होना। और 5 जुलाई को 6:01 पे रेट्रो बुध जो है वो कंबस्ट हो जाएंगे, यानी कि बुध वक्री चल रहे हैं ऑलरेडी, बुध अस्त भी हो जाएंगे। ये 5 जुलाई को होगा। बहुत सारे ऑनलाइन पंचांग में ये 2 जुलाई को दिया गया है, वो डाटा गलत है। एक्चुअल में 5 जुलाई को ही होगा। यदि हम डिग्रिकली इसको देखते हैं तो 5 जुलाई को ही हो रहा है और ये वीक होता है गोल्ड के लिए। 5 जुलाई को मीन 4 जुलाई की मध्य रात्रि 1 बजे मंगल रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। मंगल का रोहिणी नक्षत्र में जाना गोल्ड के लिए बुलिश है। 5 जुलाई को 1:30 बजे दोपहर को वीनस मरकरी 30 डिग्री एक्सिस पे आएंगे, मार्केट बंद रहेगा, लेकिन ये एक्सिस वीक होता है बुलियंस के लिए। 6 जुलाई को दोपहर को 12:09 बजे, यानी कि 6 जुलाई को ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई को मार्केट खुलेगा, सन पुनर्वसु में आ जाएंगे। सूर्य गोल्ड के कारक हैं, गुरु के नक्षत्र में आएंगे, तेजी बनती है यहां पर सोमवार को। इस टाइम के बाद ये टाइम याद रखिएगा। 6 जुलाई को ही 4:14 पे सन और सैटर्न 90 डिग्री एक्सिस पे आएंगे। अगेन ये एक्सिस जो है वो तेजी वाला होता है, बुलियंस के लिए ये तेजी वाला एक्सिस है। 7 जुलाई को 10:32 पे रेट्रो बुध वापस जेमिनी में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य ऑलरेडी हैं, यहाँ पर सूर्य और बुध की युति हो जाएगी। ये जो युति है ये भी बुलियंस के लिए अच्छी है। 10 जुलाई को 6:53 पे सूर्य और चंद्रमा के बीच सुबह व्यतिपात योग बनेगा। ये व्यतिपात योग बाजार के लिए अच्छा नहीं है। 6 जुलाई को 9:56 पे सुबह पाइसिस में आएंगे चंद्रमा, ये वीक है गोल्ड के लिए। 8 जुलाई को 3:59 पे दोपहर के एरीज में आएंगे, ये भी वीक है गोल्ड के लिए। 10 जुलाई को 6:44 पे टॉरस में आएंगे, ये बुलिश होता है। अगर यदि हम नक्षत्रा को देखते हैं मून के, तो मून 6 जुलाई को 4:07 पे दोपहर के समय उत्तर भाद्रपद में आएंगे, ये समय वीक होता है, वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 7 जुलाई को 4:23 पे मून रेवती नक्षत्र में आएंगे, ये भी वीक होता है, यहाँ पर भी इस समय के आसपास हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और उतार चढ़ाव होगा। 8 जुलाई को लगभग 4 बजे के आसपास चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। यहाँ पर हालांकि ये वीक स्थिति है, लेकिन कई बार यहाँ से अचानक स्विंग आता है। ये नक्षत्र जो है वो तेजी मंदी लाने के बाद एक बार तेजी लेके आता है। यहाँ पर बाजार के में अपनी पोजीशन जरूर ध्यान में रखिएगा। 9 जुलाई 2:55 पे दोपहर को मून भरनी में आएंगे, चंद्रमा का भरनी के नक्षत्र में जाना भी बाजार में वोल्टिलिटी लाता है और वोल्टिलिटी के बाद वीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि सीधा गिर जाता है, ये ऊपर जाके नीचे जाके फिर नीचे आता है। 10 जुलाई को 1:14 पे मून आएंगे कृतिका में, ये बुलिश होता है बाजार के लिए। तो ये एस्ट्रो साइकिल रहेगा अगले हफ्ते का। टोटल यदि हम देखते हैं कुल मिला के मंगल का रोहिणी के नक्षत्र में आना अच्छा है, बुध का सूर्य के साथ आ जाना अच्छा है। ये जो साइकिल बना है टोटल, ये टोटल साइकिल मिला के यदि हम देखते हैं तो एक्चुअल में ये अगला हफ्ता भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। ये एस्ट्रो साइकिल के मुताबिक है। ये वीडियो आपकी जानकारी भर के लिए है, ये वीडियो निवेश सलाह नहीं है। इस वीडियो को देखकर किसी भी प्रकार का निवेश मत करिए और निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।